केवल 60 सेकेंड जिंदगी पर भारी पड़े और मौत ने 241 लोगों का जीवन छीन लिया। अहमदाबाद के आसमान में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान देखते ही देखते उड़ता ताबूत बन गया। प्लेन क्रैश के इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे हुआ हादसा, कॉकपिट में क्या हुआ, तकनीकी खराबी है क्या वजह। केवल 60 सेकंड में कैसे आसमान में उड़ता विमान जलती चिता में बदल गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई। बोइंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। साथ ही विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। 10 सेकंड में इंजन फेल हुआ, 40 सेकंड में विमान अनियंत्रित हुआ और 10 सेकंड में आग लग गई। रनवे से उड़ने के बाद आसमान में 400 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी। आसमान में विमान कैसे क्रैश हो गया, इसकी बहुत सी थ्योरी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद से लंदन जानी थी फ्लाइट। रनवे से फ्लाइट ने सही टेक ऑफ किया। आसमान में विमान के इंजन में खराबी आई। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन बंद होने से विमान की लिफ्टिंग बंद हो गई। ग्रेविटी की वजह से विमान सीधे जमीन से टकरा गया। विमान में लाखों लीटर फ्यूल था। जमीन से टकराने से फ्यूल में आग लग गई। आग लगने से तापमान बेतहाशा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर में 241 लोगों की जलकर मौत हो गई। बोइंग के इस ड्रीम लाइनर विमान में 2 इंजन होते हैं और ये दोनों इंजन क्यों बंद हो गए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। ये कोई भारी तकनीकी खराबी थी या फिर इंजन कई पक्षियों से टकराने के बाद बंद हुआ, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इंजन बंद होते ही विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी थी। मेडे की जानकारी सीधे एटीएस को पायलट देता है। मेडे का मतलब है विमान में जान का संकट है। पायलट को 3 बार मेडे बोलना होता है। मेडे शब्द का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाए। इसीलिए पायलट को हमेशा आपातकालीन स्थिति में मेडे बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे एटीएस को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। 1920 से आपातकालीन स्थिति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में विमान हादसे की जगह से जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं। अब इस बात की जांच की जाएगी, उस हादसे के बारे में पता लगाया जाएगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबूत हैं जो जुटाए गए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा। लगातार वहां पर सर्च चल रहा है, चीजें जुटाई जा रही हैं। मौका वारदात से ये जो पूरी घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसको वहां से ये जो चीजें जुटाई गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची और वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। इस हादसे में अब तक करीब 265 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी सीधे उस जगह पहुंचे जहां ये विमान हादसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया। विमान के मलबे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जले और खंडहर हुई इमारतें भी देखी, जिससे साफ पता चलता है कि ये हादसा कितना भीषण था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ घटनास्थल पर केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री, गुजरात के सीएम और गुजरात के गृह मंत्री भी थे। घटनास्थल पर मंत्री और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के वक्त इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल घटना स्थल का जायजा ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उनसे भी बात की जो कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे भी मुलाकात की जो इस हादसे में घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात करीब 10 मिनट की रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक घायल से उनका हाल जाना, उनकी परेशानी को समझा। गुजरात के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी इस विमान हादसे के सर्वाइवर रमेश से भी मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनकी परेशानी को समझा।
घटनास्थल का जायजा और घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें पीएम ने राहत बचाव के साथ साथ आगे के कामों के लिए दिशा निर्देश दिए। सिविल अस्पताल में लोगों का तांता लगा हुआ है, परिजन परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। चीखें ये कह रही है, जो चले गए वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केवल 60 सेकेंड जिंदगी पर भारी पड़े और मौत ने 241 लोगों का जीवन छीन लिया। अहमदाबाद के आसमान में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान देखते ही देखते उड़ता ताबूत बन गया। प्लेन क्रैश के इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। कैसे हुआ हादसा? कॉकपिट में क्या हुआ? तकनीकी खराबी है क्या वजह? केवल 60 सेकंड में कैसे आसमान में उड़ता विमान जलती चिता में बदल गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई। बोइंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। साथ ही विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। 10 सेकंड में इंजन फेल हुआ, 40 सेकंड में विमान अनियंत्रित हुआ और 10 सेकंड में आग लग गई। रनवे से उड़ने के बाद आसमान में 400 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी। आसमान में विमान कैसे क्रैश हो गया, इसकी बहुत सी थ्योरी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद से लंदन जानी थी फ्लाइट। रनवे से फ्लाइट ने सही टेक ऑफ किया। आसमान में विमान के इंजन में खराबी आई। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन बंद होने से विमान की लिफ्टिंग बंद हो गई। ग्रेविटी की वजह से विमान सीधे जमीन से टकरा गया। विमान में लाखों लीटर फ्यूल था। जमीन से टकराने से फ्यूल में आग लग गई। आग लगने से तापमान बेतहाशा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर में 241 लोगों की जलकर मौत हो गई। बोइंग के ड्रीम लाइनर विमान में 2 इंजन होते हैं और ये दोनों इंजन क्यों बंद हो गए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। ये कोई भारी तकनीकी खराबी थी या फिर इंजन कई पक्षियों से टकराने के बाद बंद हुआ, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इंजन बंद होते ही विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी थी। मेडे की जानकारी सीधे एटीएस को पायलट देता है। मेडे का मतलब है विमान में जान का संकट है। पायलट को 3 बार मेडे बोलना होता है। मेडे शब्द का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाए। इसीलिए पायलट को हमेशा आपातकालीन स्थिति में मेडे बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे एटीएस को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। 1920 से आपातकालीन स्थिति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में विमान हादसे की जगह से जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं। अब इस बात की जांच की जाएगी, उस हादसे के बारे में पता लगाया जाएगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबूत हैं जो जुटाए गए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा। लगातार वहां पर सर्च चल रहा है, चीजें जुटाई जा रही हैं मौका वारदात से। ये जो पूरी घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसको वहां से ये जो चीजें जुटाई गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची और वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।